हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, पहला सवाल है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिए, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण कितने परावर्तित किरणें हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक। चलिए, तीसरा सवाल है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चौथा सवाल है, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए, 5वां नंबर सवाल है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। चलिए, अगला सवाल है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। तो इसका उत्तर लिखना है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कभी नहीं। देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, एक दर्पण की फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें।
तो इसका उत्तर लिखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर्धन एम का ऋणात्मक मान यही बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, यानी कि वास्तविक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोटर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में आवर्धन एम बराबर +1 का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण में आवर्धन एम बराबर +1 का यही अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और एम का धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ACB आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा किरण ACB आपतित किरण की दिशा में परावर्तित होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।